मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा का भी उपचुनाव हो रहा है। प्रदेश के 744 नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। 200 नगर पालिका में 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत का चुनाव है तथा 17 नगर निगमों का चुनाव है। 17 नगर निगम के साथ साथ उनके पार्षद पद का भी चुनाव है। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ उनके सभासद का भी चुनाव है। ये शायद देश का सबसे बड़ा चुनाव है। धक्का मत दे यार, इधर हो ना। और इस चुनाव में फिर हमको बैठने का क्या मतलब है यार? सरकार की विफलताएं साफ समझ में आ रही हैं। पूरे प्रदेश के सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और वादा खिलाफी की है। इसलिए जनता बेहद भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। देश की सरकार को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और राज्य की सरकार को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तक 16 बजट भाजपा सरकार के मैदान में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर बीजेपी शून्य है। विकास पर बीजेपी का ध्यान नहीं है। प्रदेश के नगरों की, महानगरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नालियां बदबदा रही हैं, सड़कें गंदी हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से लेकर जिस तरीके का प्रदूषण बीजेपी के जमाने में बढ़ा है, उससे जनता को बेहद परेशानी हुई है, जिसकी वजह से जनता भाजपा के मेयर पद के लोगों को, अध्यक्ष पद के लोगों को या सभासद के प्रत्याशियों को वोट नहीं देगी। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का 5 वर्ष का कार्यकाल और बीजेपी का 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं, 6 वर्ष का कार्यकाल की जब तुलना की जाती है तो अखिलेश यादव जी बेटर देन भारतीय में समाजवादी पार्टी भाजपा से बेटर मानी जा रही है। इस तरीके का माहौल इस नगर निकाय के चुनाव में है। बीजेपी ने शहरों के हालात बहुत खराब कर दिए। भारी भ्रष्टाचार नगरों में और चिकित्सा व्यवस्था पूरी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका में पूरी तरीके से खराब है, जिसकी वजह से ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहद परेशान है कि हमको जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का सपना वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जनता को डबल धोखा दिया, डबल परेशानी दी है। डबल परेशानी की वजह से जनता त्राहिमाम कर रही, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वच्छ और स्वच्छता सफाई हो। शुद्ध जल का इंतजाम नगरों में नहीं है। प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है जनता। जनता प्रदूषित पानी की वजह से बीमार हो रही है और बीमारी नगरों में बढ़ी। नगरों में सफाई का न ध्यान देना सरकार की लापरवाही, सरकार की विफलता को साबित करता है। जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, वो बीमारियों में नगरों में जो गंदगी है, वो भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी नगर निकाय हैं, उन नगरों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए इनकी जनता में स्थिति भी बीजेपी की खराब है। अभी आप 96 विधानसभा का उपचुनाव में 96 में आज लड़ा है, तो जो जनता में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कीर्ति कोल के पक्ष में समर्थन है, जो उनमें उत्साह है, नर नारी सब में, उससे साफ जाहिर होता है 96 विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल जीतेंगे।
और नगर निगम के जो 17 चुनाव हैं, नगर निगम के महापौर के जो 17 चुनाव हैं या नगर पालिका परिषद के 200 जो चुनाव हैं, यहाँ पर सतीश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके बारे में मुझे कहना नहीं है, मुझसे बेटर आप यहाँ के सम्मानित पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि उनकी स्थिति क्या है। जो मुझे जानकारी है कि सतीश मिश्रा बहुत आगे जा रहे हैं और सतीश मिश्रा की जीत है और आपकी पार्टी ने अध्यक्ष का रहा हो और आपकी पार्टी में मिर्जापुर में अंतर कलह भी चल रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी पार्टी यहाँ जीतने का काम करेगी? यहाँ कोई भी कलह नहीं है। जिन साथियों ने टिकट मांगा था उन साथियों को टिकट नहीं मिलता, टिकट तो एक ही को मिलता है। लेकिन हमारे जिला संगठन ने जो यहाँ के माननीय नेतागणों से, यहाँ की जनता से पूछा, उसमें सतीश मिश्रा को प्रथम वरीयता दी। समाजवादी पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। जितने भी आप अंतर कलह की बात करते हैं, अगर किसी को दुख है उनको सबको हमारे पार्टी के लोग मना लिए हैं। अगर कोई कहीं से दुखी है उसे भी हम संतुष्ट करके इस चुनाव को जीतेंगे। जो बगावत कर पहले तो हम समझा ले रहे हैं कि चुनाव तक तो उनको अपने पक्ष में कर ही ले। नहीं ना, वो दूसरे पार्टी से टिकट पा चुके हैं, पार्टी से टिकट ले चुके हैं। पार्टी दूसरी होगी तो कोई दूसरी पार्टी का चुनाव लड़ सकता है, उसको कौन रोक लेगा? नहीं तो सिंबल अलाट हो गया, किसी दूसरी पार्टी का टिकट लेगा तो वो तो सपा का रहा। तो बाकायदे प्रचार कर रहा, बगावत कर रहा, तो कार्रवाई करेगी नहीं। कार्रवाई तो वो होती है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, निर्दल समाजवादी पार्टी का झंडा लगावे, समाजवादी पार्टी के नेता का फोटो लगावे, तब तो तमाम जिलों में जो प्रत्याशी उतारे गए है कि भारतीय जनता पार्टी में अन्याय करने वाले, अपराध करने वाले, शोषण करने वाले, उत्पीड़न करने वाले लोगों को बचाने का बीजेपी लगातार प्रयास करती है, जिसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले को चेकअप करना पड़ा और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। जनता यही चाहती है कि अन्याय और न्याय के बीच में फर्क हो, लेकिन बीजेपी अन्यायियों का साथ देने वाली पार्टी है। भाजपा का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी जब माफियाओं पर कार्रवाई कर समाजवादी पार्टी को पीड़ा करे। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, एकदम झूठ बोलती है, जनता को गुमराह करती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरीके की बातें उड़ाती है। इस चुनाव से ही साफ हो जाएगा आने वाले समय में कि जनता क्या चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा है कि 100 में 75 में केशव मौर्य के सिराथू में जहां से वो चुनाव लड़े थे, वहां साइकिल की पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई है। पहले उसे सवाल